यह कहानी एक राजकुमारी की है जो किसी राजकुमार से शादी नहीं करना चाहती थी बल्कि मेहनती राजकुमार से शादी करना चाहती थी। राजकुमारी यही सोचती थी कि जो भी जीवन में मेहनत करता है उसे अच्छा फल मिलता है, इसलिए वह मेहनती इंसान से शादी करना चाहती थी। मगर राजा को यह बात मंजूर नहीं थी क्योंकि वह अपनी बेटी का विवाह ऐसे आदमी से कराना नहीं चाहता था जो मेहनती तो हो मगर उसके पास धन ना हो, क्योंकि अगर धन नहीं होगा तो मेरी बेटी का जीवन अच्छा नहीं होगा। हर रोज यही बात सामने आती थी क्योंकि राजा हर रोज ऐसा करता था कि वो अपनी बेटी को समझाया करता था मगर वह समझने को तैयार ही नहीं थी। राजा ने रानी से कहा, मुझे कुछ दिनों के लिए नगर से बाहर जाना होगा क्योंकि मुझे दूसरे राजा से मुलाकात करनी पड़ेगी। जब तक मैं नहीं आता हूँ तब तक राजकुमारी का ध्यान रखना। यह कहकर राजा चले जाते हैं। उधर जब राजकुमारी को पता चलता है कि पिताजी चले गए हैं तो वह अपने माता से कहती है, मुझे कुछ दिनों के लिए नगर से बाहर जाने दो क्योंकि मैं बहुत समय से कहीं भी बाहर नहीं गई हूँ। मगर माता ने बहुत मना किया था क्योंकि राजा इस बात पर मना कर गए थे कि राजकुमारी कहीं भी बाहर नहीं जाएगी। मगर राजकुमारी नहीं मानी थी। वो अपनी माता से बहुत बार कहकर आखिर अपने मामा के घर चली ही गई। मामा एक छोटे से गांव में रहते थे। उन्हें पता था कि आज राजकुमारी आ रही है क्योंकि उन्हें बता दिया गया था। अब मामा को इस बात का ध्यान रखना था कि कोई भी उन्हें पहचान ना पाए, क्योंकि अगर कोई उन्हें पहचान गया तो सभी लोग यहीं पर हर रोज आ जाएंगे। कुछ देर बाद राजकुमारी आ गई थी। मामा ने बताया कि यहाँ पर कुछ बातों का ध्यान रखना होगा जिससे तुम्हें यहाँ पर कोई पहचान ना पाए। राजकुमारी ने कहा कि आप चिंता ना करें, कोई मुझे पहचान नहीं पाएगा। कुछ देर बाद मामा ने कहा कि मुझे कुछ देर के लिए जाना होगा, तुम अपना ध्यान यहीं पर रखना, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। कुछ देर बाद मामा चले गए थे। उसके जाने के बाद एक आदमी आता है। वह बहुत गरीब लग रहा था और वह उनके मामा के बारे में पूछ रहा था। राजकुमारी कहती है, वो तो यहाँ पर नहीं है। फिर वो आदमी बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर हर रोज आता हूँ क्योंकि मुझे उनका कुछ काम करना पड़ता है, इसलिए आप चिंता ना करें, मैं वह काम कर लेता हूँ। कुछ देर बाद वह आदमी लकड़ियाँ तोड़ने लगता है। राजकुमारी उसे देखती रहती है क्योंकि वह बहुत ही मेहनत से काम कर रहा था। उसे काम करते हुए देखकर राजकुमारी को यही लग रहा था कि अगर मेरी शादी इससे हो जाए तो मैं बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यह बहुत मेहनती भी है और बहुत गरीब भी लग रहा है। राजकुमारी को अब यही लग रहा था कि उनकी तलाश अभी यहीं पर पूरी हो जाती है, क्योंकि जिसकी तलाश उन्हें थी वह मिल गया था। वह आदमी अपने काम में लगा हुआ था, उसका ध्यान अपने काम पर था। मामा भी नहीं आए थे। कुछ देर बाद काम पूरा हो गया। अब वह आदमी जाने लगा था। उस आदमी को जाने के बाद राजकुमारी ने उस आदमी के बारे में सब कुछ पता कर लिया था। वह किस जगह पर रहता है और उसका घर कहाँ है। जब सब कुछ पता चल गया है तो राजकुमारी उसके पास जाती है। वह राजकुमारी को आता हुआ देखकर डर जाता है क्योंकि उसे उसके घर में देखा था जिस जगह वह पर काम करता था। राजकुमारी उसे सब कुछ बता देती है। वह मना करता है मगर राजकुमारी नहीं मानती और वो शादी कर लेती है। शादी करने के बाद वह मामा के पास आती है। मामा यह देखकर डर जाता है। वह कहता है कि यह शुभ कैसे हो गया। फिर वह राजकुमारी कहती है कि ये सब मैंने किया है, यह मेरी मर्जी थी। मामा फिर उसे महल की ओर ले जाते हैं क्योंकि उसे वह ऐसा काम किया था जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। जब वह रानी महल की ओर जा रही थी तब उसे काफी डर लग रहा था क्योंकि जब यह बात महाराजा को पता चलेगा तो वह बहुत गुस्सा करेंगे। यह बात सोच ही रही थी तभी वहां पर राजा भी आ जाते हैं। राजा देखते हैं कि यह क्या हो रहा है। वह राजकुमारी से कहने लगे, तुमने वही किया जो मैं नहीं चाहता था, मगर अब क्या किया जा सकता है, जो हो गया अब वो उसे बदला नहीं जा सकता है। फिर अचानक से उस राजा के राज्य में हमला हो जाता है। फिर वह व्यक्ति बिना सोचे समझे उस युद्ध में उतर जाता है और युद्ध करने लगता है और युद्ध में वो जीत भी जाता है। फिर वो राजा सोचने लगता है कि यह मेरी बेटी ठीक ही की है, क्योंकि उस आदमी राजा के साथ मिलकर युद्ध किया था और जीत भी गए थे। इसलिए जो व्यक्ति जीवन में मेहनत करता है उसे सफलता जरूर मिलती